एक शाम राज्यसभा में राज्य की गंभीर राजनीतिक समस्याओं पर गहन चर्चा चल रही थी और सभी मंत्री उपस्थित थे। तर्क वितर्क के बीच अचानक चंद्रगुप्त के मन में अपनी सुंदरता को लेकर एक सूक्ष्म अहंकार जाग उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाणक्य की ओर देखा और कहा कि यदि ईश्वर ने उन्हें भी सुंदर बनाया होता तो उनकी महिमा और बढ़ जाती। चाणक्य तुरंत समझ गए कि उनका प्रिय शिष्य बाहरी चमक धमक के मोह में फंसकर अपनी दिशा भटक रहा है। आचार्य ने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने मन ही मन चंद्रगुप्त को एक गहरा सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और पूरा महल गर्मी से तप रहा था। चाणक्य ने एक सेवक को बुलाया और उसे 2 अलग-अलग पात्रों में जल लाने का विशेष आदेश दिया। सेवक ने मेज पर एक शुद्ध सोने का नक्काशीदार पात्र और एक साधारण मिट्टी का घड़ा रख दिया। कुछ समय बाद जब चंद्रगुप्त प्यास से व्याकुल होकर वहां पहुंचे तो उन्होंने मेज पर रखे दोनों पात्र देखे। चाणक्य ने चतुराई से सोने का पात्र छिपा लिया और चंद्रगुप्त को मिट्टी के बर्तन वाला जल पेश किया। चंद्रगुप्त ने बिना सोचे समझे वह जल पिया और उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और ताजगी आई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि इस जल का स्वाद इतना शीतल और मीठा क्यों है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा। चाणक्य ने विनम्रता से कहा कि गलती से उन्हें मिट्टी के पात्र का जल दे दिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ण पात्र आगे बढ़ाया। जब चंद्रगुप्त ने सोने के पात्र का जल पिया तो उन्हें वह स्वादहीन और साधारण लगा, जिसमें कोई शीतलता नहीं थी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में पूछा कि इन दोनों में से किस पात्र का जल अधिक तृप्त करने वाला था। चंद्रगुप्त ने स्वीकार किया कि मिट्टी के पात्र का जल ही श्रेष्ठ था और अब से वे हमेशा उसी का उपयोग करना चाहते थे। चाणक्य ने समझाया कि जैसे पात्र की सुंदरता जल का स्वाद नहीं बदलती, वैसे ही शरीर की सुंदरता व्यक्ति को महान नहीं बनाती। क्या बाहरी सुंदरता ही असली पहचान है? मगध का भव्य राजमहल ऐश्वर्य और वैभव से भरा हुआ था, जहां हर दीवार सोने और रत्नों से चमक रही थी। सम्राट चंद्रगुप्त अपनी अद्वितीय सुंदरता और शक्ति के चरम पर थे, जिन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। वहीं उनके गुरु आचार्य चाणक्य का रूप अत्यंत साधारण था, लेकिन उनकी बुद्धि पूरे आर्यावर्त में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी। एक शाम राज्यसभा में राज्य की गंभीर राजनीतिक समस्याओं पर गहन चर्चा चल रही थी और सभी मंत्री उपस्थित थे। तर्क वितर्क के बीच अचानक चंद्रगुप्त के मन में अपनी सुंदरता को लेकर एक सूक्ष्म अहंकार जाग उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाणक्य की ओर देखा और कहा कि यदि ईश्वर ने उन्हें भी सुंदर बनाया होता तो उनकी महिमा और बढ़ जाती। चाणक्य तुरंत समझ गए कि उनका प्रिय शिष्य बाहरी चमक धमक के मोह में फंसकर अपनी दिशा भटक रहा है। आचार्य ने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने मन ही मन चंद्रगुप्त को एक गहरा सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और पूरा महल गर्मी से तप रहा था। चाणक्य ने एक सेवक को बुलाया और उसे 2 अलग-अलग पात्रों में जल लाने का विशेष आदेश दिया। सेवक ने मेज पर एक शुद्ध सोने का नक्काशीदार पात्र और एक साधारण मिट्टी का घड़ा रख दिया। कुछ समय बाद जब चंद्रगुप्त प्यास से व्याकुल होकर वहां पहुंचे तो उन्होंने मेज पर रखे दोनों पात्र देखे। चाणक्य ने चतुराई से सोने का पात्र छिपा लिया और चंद्रगुप्त को मिट्टी के बर्तन वाला जल पेश किया। चंद्रगुप्त ने बिना सोचे समझे वह जल पिया और उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और ताजगी आई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि इस जल का स्वाद इतना शीतल और मीठा क्यों है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा। चाणक्य ने विनम्रता से कहा कि गलती से उन्हें मिट्टी के पात्र का जल दे दिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ण पात्र आगे बढ़ाया। जब चंद्रगुप्त ने सोने के पात्र का जल पिया तो उन्हें वह स्वादहीन और साधारण लगा, जिसमें कोई शीतलता नहीं थी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में पूछा कि इन दोनों में से किस पात्र का जल अधिक तृप्त करने वाला था। चंद्रगुप्त ने स्वीकार किया कि मिट्टी के पात्र का जल ही श्रेष्ठ था
और अब से वे हमेशा उसी का उपयोग करना चाहते थे। चाणक्य ने समझाया कि जैसे पात्र की सुंदरता जल का स्वाद नहीं बदलती, वैसे ही शरीर की सुंदरता व्यक्ति को महान नहीं बनाती। क्या बाहरी सुंदरता ही असली पहचान है? मगध का भव्य राजमहल ऐश्वर्य और वैभव से भरा हुआ था, जहां हर दीवार सोने और रत्नों से चमक रही थी। सम्राट चंद्रगुप्त अपनी अद्वितीय सुंदरता और शक्ति के चरम पर थे, जिन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। वहीं उनके गुरु आचार्य चाणक्य का रूप अत्यंत साधारण था, लेकिन उनकी बुद्धि पूरे आर्यावर्त में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी। एक शाम राजसभा में राज्य की गंभीर राजनीतिक समस्याओं पर गहन चर्चा चल रही थी और सभी मंत्री उपस्थित थे। तर्क वितर्क के बीच अचानक चंद्रगुप्त के मन में अपनी सुंदरता को लेकर एक सूक्ष्म अहंकार जाग उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाणक्य की ओर देखा और कहा कि यदि ईश्वर ने उन्हें भी सुंदर बनाया होता तो उनकी महिमा और बढ़ जाती। चाणक्य तुरंत समझ गए कि उनका प्रिय शिष्य बाहरी चमक धमक के मोह में फंसकर अपनी दिशा भटक रहा है। आचार्य ने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने मन ही मन चंद्रगुप्त को एक गहरा सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और पूरा महल गर्मी से तप रहा था। चाणक्य ने एक सेवक को बुलाया और उसे 2 अलग-अलग पात्रों में जल लाने का विशेष आदेश दिया। सेवक ने मेज पर एक शुद्ध सोने का नक्काशीदार पात्र और एक साधारण मिट्टी का घड़ा रख दिया। कुछ समय बाद जब चंद्रगुप्त प्यास से व्याकुल होकर वहां पहुंचे, तो उन्होंने मेज पर रखे दोनों पात्र देखे। चाणक्य ने चतुराई से सोने का पात्र छिपा लिया और चंद्रगुप्त को मिट्टी के बर्तन वाला जल पेश किया। चंद्रगुप्त ने बिना सोचे समझे वह जल पिया और उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और ताजगी आई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि इस जल का स्वाद इतना शीतल और मीठा क्यों है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा। चाणक्य ने विनम्रता से कहा कि गलती से उन्हें मिट्टी के पात्र का जल दे दिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ण पात्र आगे बढ़ाया। जब चंद्रगुप्त ने सोने के पात्र का जल पिया, तो उन्हें वह स्वादहीन और साधारण लगा, जिसमें कोई शीतलता नहीं थी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में पूछा कि इन दोनों में से किस पात्र का जल अधिक तृप्त करने वाला था। चंद्रगुप्त ने स्वीकार किया कि मिट्टी के पात्र का जल ही श्रेष्ठ था और अब से वे हमेशा उसी का उपयोग करना चाहते थे। चाणक्य ने समझाया कि जैसे पात्र की सुंदरता जल का स्वाद नहीं बदलती, वैसे ही शरीर की सुंदरता व्यक्ति को महान नहीं बनाती। क्या बाहरी सुंदरता ही असली पहचान है? मगध का भव्य राजमहल ऐश्वर्य और वैभव से भरा हुआ था, जहां हर दीवार सोने और रत्नों से चमक रही थी। सम्राट चंद्रगुप्त अपनी अद्वितीय सुंदरता और शक्ति के चरम पर थे, जिन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। वहीं उनके गुरु आचार्य चाणक्य का रूप अत्यंत साधारण था, लेकिन उनकी बुद्धि पूरे आर्यावर्त में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी। एक शाम राजसभा में राज्य की गंभीर राजनीतिक समस्याओं पर गहन चर्चा चल रही थी और सभी मंत्री उपस्थित थे। तर्क वितर्क के बीच अचानक चंद्रगुप्त के मन में अपनी सुंदरता को लेकर एक सूक्ष्म अहंकार जाग उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाणक्य की ओर देखा और कहा कि यदि ईश्वर ने उन्हें भी सुंदर बनाया होता तो उनकी महिमा और बढ़ जाती। चाणक्य तुरंत समझ गए कि उनका प्रिय शिष्य बाहरी चमक धमक के मोह में फंसकर अपनी दिशा भटक रहा है। आचार्य ने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने मन ही मन चंद्रगुप्त को एक गहरा सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और पूरा महल गर्मी से तप रहा था। चाणक्य ने एक सेवक को बुलाया और उसे 2 अलग-अलग पात्रों में जल लाने का विशेष आदेश दिया। सेवक ने मेज पर एक शुद्ध सोने का नक्काशीदार पात्र और एक साधारण मिट्टी का घड़ा रख दिया। कुछ समय बाद जब चंद्रगुप्त प्यास से व्याकुल होकर वहां पहुंचे, तो उन्होंने मेज पर रखे दोनों पात्र देखे। चाणक्य ने चतुराई से सोने का पात्र छिपा लिया और चंद्रगुप्त को मिट्टी के बर्तन वाला जल पेश किया।
चंद्रगुप्त ने बिना सोचे समझे वह जल पिया और उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और ताजगी आई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि इस जल का स्वाद इतना शीतल और मीठा क्यों है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा। चाणक्य ने विनम्रता से कहा कि गलती से उन्हें मिट्टी के पात्र का जल दे दिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ण पात्र आगे बढ़ाया। जब चंद्रगुप्त ने सोने के पात्र का जल पिया तो उन्हें वह स्वादहीन और साधारण लगा, जिसमें कोई शीतलता नहीं थी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में पूछा कि इन दोनों में से किस पात्र का जल अधिक तृप्त करने वाला था। चंद्रगुप्त ने स्वीकार किया कि मिट्टी के पात्र का जल ही श्रेष्ठ था और अब से वे हमेशा उसी का उपयोग करना चाहते थे। चाणक्य ने समझाया कि जैसे पात्र की सुंदरता जल का स्वाद नहीं बदलती, वैसे ही शरीर की सुंदरता व्यक्ति को महान नहीं बनाती। क्या बाहरी सुंदरता ही असली पहचान है? मगध का भव्य राजमहल ऐश्वर्य और वैभव से भरा हुआ था, जहां हर दीवार सोने और रत्नों से चमक रही थी। सम्राट चंद्रगुप्त अपनी अद्वितीय सुंदरता और शक्ति के चरम पर थे, जिन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। वहीं उनके गुरु आचार्य चाणक्य का रूप अत्यंत साधारण था, लेकिन उनकी बुद्धि पूरे आर्यावर्त में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी। एक शाम राजसभा में राज्य की गंभीर राजनीतिक समस्याओं पर गहन चर्चा चल रही थी और सभी मंत्री उपस्थित थे। तर्क वितर्क के बीच अचानक चंद्रगुप्त के मन में अपनी सुंदरता को लेकर एक सूक्ष्म अहंकार जाग उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाणक्य की ओर देखा और कहा कि यदि ईश्वर ने उन्हें भी सुंदर बनाया होता तो उनकी महिमा और बढ़ जाती। चाणक्य तुरंत समझ गए कि उनका प्रिय शिष्य बाहरी चमक धमक के मोह में फंसकर अपनी दिशा भटक रहा है। आचार्य ने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने मन ही मन चंद्रगुप्त को एक गहरा सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और पूरा महल गर्मी से तप रहा था। चाणक्य ने एक सेवक को बुलाया और उसे 2 अलग-अलग पात्रों में जल लाने का विशेष आदेश दिया। सेवक ने मेज पर एक शुद्ध सोने का नक्काशीदार पात्र और एक साधारण मिट्टी का घड़ा रख दिया। कुछ समय बाद जब चंद्रगुप्त प्यास से व्याकुल होकर वहां पहुंचे तो उन्होंने मेज पर रखे दोनों पात्र देखे। चाणक्य ने चतुराई से सोने का पात्र छिपा लिया और चंद्रगुप्त को मिट्टी के बर्तन वाला जल पेश किया। चंद्रगुप्त ने बिना सोचे समझे वह जल पिया और उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और ताजगी आई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि इस जल का स्वाद इतना शीतल और मीठा क्यों है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा। चाणक्य ने विनम्रता से कहा कि गलती से उन्हें मिट्टी के पात्र का जल दे दिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ण पात्र आगे बढ़ाया। जब चंद्रगुप्त ने सोने के पात्र का जल पिया तो उन्हें वह स्वादहीन और साधारण लगा, जिसमें कोई शीतलता नहीं थी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में पूछा कि इन दोनों में से किस पात्र का जल अधिक तृप्त करने वाला था। चंद्रगुप्त ने स्वीकार किया कि मिट्टी के पात्र का जल ही श्रेष्ठ था और अब से वे हमेशा उसी का उपयोग करना चाहते थे। चाणक्य ने समझाया कि जैसे पात्र की सुंदरता जल का स्वाद नहीं बदलती, वैसे ही शरीर की सुंदरता व्यक्ति को महान नहीं बनाती। क्या बाहरी सुंदरता ही असली पहचान है? मगध का भव्य राजमहल ऐश्वर्य और वैभव से भरा हुआ था, जहां हर दीवार सोने और रत्नों से चमक रही थी। सम्राट चंद्रगुप्त अपनी अद्वितीय सुंदरता और शक्ति के चरम पर थे, जिन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। वहीं उनके गुरु आचार्य चाणक्य का रूप अत्यंत साधारण था, लेकिन उनकी बुद्धि पूरे आर्यावर्त में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी। एक शाम राजसभा में राज्य की गंभीर राजनीतिक समस्याओं पर गहन चर्चा चल रही थी और सभी मंत्री उपस्थित थे। तर्क वितर्क के बीच अचानक चंद्रगुप्त के मन में अपनी सुंदरता को लेकर एक सूक्ष्म अहंकार जाग उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाणक्य की ओर देखा और कहा कि यदि ईश्वर ने उन्हें भी सुंदर बनाया होता तो उनकी महिमा और बढ़ जाती। चाणक्य तुरंत समझ गए कि उनका प्रिय शिष्य बाहरी चमक धमक के मोह में फंसकर अपनी दिशा भटक रहा है। आचार्य ने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी,
लेकिन उन्होंने मन ही मन चंद्रगुप्त को एक गहरा सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और पूरा महल गर्मी से तप रहा था। चाणक्य ने एक सेवक को बुलाया और उसे 2 अलग अलग पात्रों में जल लाने का विशेष आदेश दिया। सेवक ने मेज पर एक शुद्ध सोने का नक्काशीदार पात्र और एक साधारण मिट्टी का घड़ा रख दिया। कुछ समय बाद जब चंद्रगुप्त प्यास से व्याकुल होकर वहां पहुंचे तो उन्होंने मेज पर रखे दोनों पात्र देखे। चाणक्य ने चतुराई से सोने का पात्र छिपा लिया और चंद्रगुप्त को मिट्टी के बर्तन वाला जल पेश किया। चंद्रगुप्त ने बिना सोचे समझे वह जल पिया और उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और ताजगी आई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि इस जल का स्वाद इतना शीतल और मीठा क्यों है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा। चाणक्य ने विनम्रता से कहा कि गलती से उन्हें मिट्टी के पात्र का जल दे दिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ण पात्र आगे बढ़ाया। जब चंद्रगुप्त ने सोने के पात्र का जल पिया तो उन्हें वह स्वादहीन और साधारण लगा, जिसमें कोई शीतलता नहीं थी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में पूछा कि इन दोनों में से किस पात्र का जल अधिक तृप्त करने वाला था। चंद्रगुप्त ने स्वीकार किया कि मिट्टी के पात्र का जल ही श्रेष्ठ था और अब से वे हमेशा उसी का उपयोग करना चाहते थे। चाणक्य ने समझाया कि जैसे पात्र की सुंदरता जल का स्वाद नहीं बदलती, वैसे ही शरीर की सुंदरता व्यक्ति को महान नहीं बनाती। क्या बाहरी सुंदरता ही असली पहचान है? मगध का भव्य राजमहल ऐश्वर्य और वैभव से भरा हुआ था, जहां हर दीवार सोने और रत्नों से चमक रही थी। सम्राट चंद्रगुप्त अपनी अद्वितीय सुंदरता और शक्ति के चरम पर थे, जिन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। वहीं उनके गुरु आचार्य चाणक्य का रूप अत्यंत साधारण था, लेकिन उनकी बुद्धि पूरे आर्यावर्त में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी। एक शाम राजसभा में राज्य की गंभीर राजनीतिक समस्याओं पर गहन चर्चा चल रही थी और सभी मंत्री उपस्थित थे। तर्क वितर्क के बीच अचानक चंद्रगुप्त के मन में अपनी सुंदरता को लेकर एक सूक्ष्म अहंकार जाग उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाणक्य की ओर देखा और कहा कि यदि ईश्वर ने उन्हें भी सुंदर बनाया होता तो उनकी महिमा और बढ़ जाती। चाणक्य तुरंत समझ गए कि उनका प्रिय शिष्य बाहरी चमक धमक के मोह में फंसकर अपनी दिशा भटक रहा है। आचार्य ने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने मन ही मन चंद्रगुप्त को एक गहरा सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और पूरा महल गर्मी से तप रहा था। चाणक्य ने एक सेवक को बुलाया और उसे 2 अलग अलग पात्रों में जल लाने का विशेष आदेश दिया। सेवक ने मेज पर एक शुद्ध सोने का नक्काशीदार पात्र और एक साधारण मिट्टी का घड़ा रख दिया। कुछ समय बाद जब चंद्रगुप्त प्यास से व्याकुल होकर वहां पहुंचे तो उन्होंने मेज पर रखे दोनों पात्र देखे। चाणक्य ने चतुराई से सोने का पात्र छिपा लिया और चंद्रगुप्त को मिट्टी के बर्तन वाला जल पेश किया। चंद्रगुप्त ने बिना सोचे समझे वह जल पिया और उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और ताजगी आई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि इस जल का स्वाद इतना शीतल और मीठा क्यों है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा। चाणक्य ने विनम्रता से कहा कि गलती से उन्हें मिट्टी के पात्र का जल दे दिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ण पात्र आगे बढ़ाया। जब चंद्रगुप्त ने सोने के पात्र का जल पिया तो उन्हें वह स्वादहीन और साधारण लगा, जिसमें कोई शीतलता नहीं थी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में पूछा कि इन दोनों में से किस पात्र का जल अधिक तृप्त करने वाला था। चंद्रगुप्त ने स्वीकार किया कि मिट्टी के पात्र का जल ही श्रेष्ठ था और अब से वे हमेशा उसी का उपयोग करना चाहते थे। चाणक्य ने समझाया कि जैसे पात्र की सुंदरता जल का स्वाद नहीं बदलती, वैसे ही शरीर की सुंदरता व्यक्ति को महान नहीं बनाती। क्या बाहरी सुंदरता ही असली पहचान है? मगध का भव्य राजमहल ऐश्वर्य और वैभव से भरा हुआ था, जहां हर दीवार सोने और रत्नों से चमक रही थी। सम्राट चंद्रगुप्त अपनी अद्वितीय सुंदरता और शक्ति के चरम पर थे, जिन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। वहीं उनके गुरु आचार्य चाणक्य का रूप अत्यंत साधारण था,
लेकिन उनकी बुद्धि पूरे आर्यावर्त में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी। एक शाम राज्यसभा में राज्य की गंभीर राजनीतिक समस्याओं पर गहन चर्चा चल रही थी और सभी मंत्री उपस्थित थे। तर्क वितर्क के बीच अचानक चंद्रगुप्त के मन में अपनी सुंदरता को लेकर एक सूक्ष्म अहंकार जाग उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाणक्य की ओर देखा और कहा कि यदि ईश्वर ने उन्हें भी सुंदर बनाया होता तो उनकी महिमा और बढ़ जाती। चाणक्य तुरंत समझ गए कि उनका प्रिय शिष्य बाहरी चमक धमक के मोह में फंसकर अपनी दिशा भटक रहा है। आचार्य ने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने मन ही मन चंद्रगुप्त को एक गहरा सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और पूरा महल गर्मी से तप रहा था। चाणक्य ने एक सेवक को बुलाया और उसे 2 अलग-अलग पात्रों में जल लाने का विशेष आदेश दिया। सेवक ने मेज पर एक शुद्ध सोने का नक्काशीदार पात्र और एक साधारण मिट्टी का घड़ा रख दिया। कुछ समय बाद जब चंद्रगुप्त प्यास से व्याकुल होकर वहां पहुंचे तो उन्होंने मेज पर रखे दोनों पात्र देखे। चाणक्य ने चतुराई से सोने का पात्र छिपा लिया और चंद्रगुप्त को मिट्टी के बर्तन वाला जल पेश किया। चंद्रगुप्त ने बिना सोचे समझे वह जल पिया और उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और ताजगी आई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि इस जल का स्वाद इतना शीतल और मीठा क्यों है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा। चाणक्य ने विनम्रता से कहा कि गलती से उन्हें मिट्टी के पात्र का जल दे दिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ण पात्र आगे बढ़ाया। जब चंद्रगुप्त ने सोने के पात्र का जल पिया तो उन्हें वह स्वादहीन और साधारण लगा, जिसमें कोई शीतलता नहीं थी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में पूछा कि इन दोनों में से किस पात्र का जल अधिक तृप्त करने वाला था। चंद्रगुप्त ने स्वीकार किया कि मिट्टी के पात्र का जल ही श्रेष्ठ था और अब से वे हमेशा उसी का उपयोग करना चाहते थे। चाणक्य ने समझाया कि जैसे पात्र की सुंदरता जल का स्वाद नहीं बदलती, वैसे ही शरीर की सुंदरता व्यक्ति को महान नहीं बनाती। क्या बाहरी सुंदरता ही असली पहचान है? मगध का भव्य राजमहल ऐश्वर्य और वैभव से भरा हुआ था, जहां हर दीवार सोने और रत्नों से चमक रही थी। सम्राट चंद्रगुप्त अपनी अद्वितीय सुंदरता और शक्ति के चरम पर थे, जिन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। वहीं उनके गुरु आचार्य चाणक्य का रूप अत्यंत साधारण था, लेकिन उनकी बुद्धि पूरे आर्यावर्त में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी। एक शाम राज्यसभा में राज्य की गंभीर राजनीतिक समस्याओं पर गहन चर्चा चल रही थी और सभी मंत्री उपस्थित थे। तर्क वितर्क के बीच अचानक चंद्रगुप्त के मन में अपनी सुंदरता को लेकर एक सूक्ष्म अहंकार जाग उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाणक्य की ओर देखा और कहा कि यदि ईश्वर ने उन्हें भी सुंदर बनाया होता तो उनकी महिमा और बढ़ जाती। चाणक्य तुरंत समझ गए कि उनका प्रिय शिष्य बाहरी चमक धमक के मोह में फंसकर अपनी दिशा भटक रहा है। आचार्य ने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने मन ही मन चंद्रगुप्त को एक गहरा सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और पूरा महल गर्मी से तप रहा था। चाणक्य ने एक सेवक को बुलाया और उसे 2 अलग-अलग पात्रों में जल लाने का विशेष आदेश दिया। सेवक ने मेज पर एक शुद्ध सोने का नक्काशीदार पात्र और एक साधारण मिट्टी का घड़ा रख दिया। कुछ समय बाद जब चंद्रगुप्त प्यास से व्याकुल होकर वहां पहुंचे तो उन्होंने मेज पर रखे दोनों पात्र देखे। चाणक्य ने चतुराई से सोने का पात्र छिपा लिया और चंद्रगुप्त को मिट्टी के बर्तन वाला जल पेश किया। चंद्रगुप्त ने बिना सोचे समझे वह जल पिया और उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और ताजगी आई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि इस जल का स्वाद इतना शीतल और मीठा क्यों है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा। चाणक्य ने विनम्रता से कहा कि गलती से उन्हें मिट्टी के पात्र का जल दे दिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ण पात्र आगे बढ़ाया। जब चंद्रगुप्त ने सोने के पात्र का जल पिया तो उन्हें वह स्वादहीन और साधारण लगा, जिसमें कोई शीतलता नहीं थी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में पूछा कि इन दोनों में से किस पात्र का जल अधिक तृप्त करने वाला था।
चंद्रगुप्त ने स्वीकार किया कि मिट्टी के पात्र का जल ही श्रेष्ठ था और अब से वे हमेशा उसी का उपयोग करना चाहते थे। चाणक्य ने समझाया कि जैसे पात्र की सुंदरता जल का स्वाद नहीं बदलती, वैसे ही शरीर की सुंदरता व्यक्ति को महान नहीं बनाती। क्या बाहरी सुंदरता ही असली पहचान है? मगध का भव्य राजमहल ऐश्वर्य और वैभव से भरा हुआ था, जहां हर दीवार सोने और रत्नों से चमक रही थी। सम्राट चंद्रगुप्त अपनी अद्वितीय सुंदरता और शक्ति के चरम पर थे, जिन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। वहीं उनके गुरु आचार्य चाणक्य का रूप अत्यंत साधारण था, लेकिन उनकी बुद्धि पूरे आर्यावर्त में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी। एक शाम राजसभा में राज्य की गंभीर राजनीतिक समस्याओं पर गहन चर्चा चल रही थी और सभी मंत्री उपस्थित थे। तर्क वितर्क के बीच अचानक चंद्रगुप्त के मन में अपनी सुंदरता को लेकर एक सूक्ष्म अहंकार जाग उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाणक्य की ओर देखा और कहा कि यदि ईश्वर ने उन्हें भी सुंदर बनाया होता तो उनकी महिमा और बढ़ जाती। चाणक्य तुरंत समझ गए कि उनका प्रिय शिष्य बाहरी चमक धमक के मोह में फंसकर अपनी दिशा भटक रहा है। आचार्य ने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने मन ही मन चंद्रगुप्त को एक गहरा सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और पूरा महल गर्मी से तप रहा था। चाणक्य ने एक सेवक को बुलाया और उसे 2 अलग-अलग पात्रों में जल लाने का विशेष आदेश दिया। सेवक ने मेज पर एक शुद्ध सोने का नक्काशीदार पात्र और एक साधारण मिट्टी का घड़ा रख दिया। कुछ समय बाद जब चंद्रगुप्त प्यास से व्याकुल होकर वहां पहुंचे, तो उन्होंने मेज पर रखे दोनों पात्र देखे। चाणक्य ने चतुराई से सोने का पात्र छिपा लिया और चंद्रगुप्त को मिट्टी के बर्तन वाला जल पेश किया। चंद्रगुप्त ने बिना सोचे समझे वह जल पिया और उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और ताजगी आई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि इस जल का स्वाद इतना शीतल और मीठा क्यों है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा। चाणक्य ने विनम्रता से कहा कि गलती से उन्हें मिट्टी के पात्र का जल दे दिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ण पात्र आगे बढ़ाया। जब चंद्रगुप्त ने सोने के पात्र का जल पिया, तो उन्हें वह स्वादहीन और साधारण लगा, जिसमें कोई शीतलता नहीं थी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में पूछा कि इन दोनों में से किस पात्र का जल अधिक तृप्त करने वाला था। चंद्रगुप्त ने स्वीकार किया कि मिट्टी के पात्र का जल ही श्रेष्ठ था और अब से वे हमेशा उसी का उपयोग करना चाहते थे। चाणक्य ने समझाया कि जैसे पात्र की सुंदरता जल का स्वाद नहीं बदलती, वैसे ही शरीर की सुंदरता व्यक्ति को महान नहीं बनाती। क्या बाहरी सुंदरता ही असली पहचान है? मगध का भव्य राजमहल ऐश्वर्य और वैभव से भरा हुआ था, जहां हर दीवार सोने और रत्नों से चमक रही थी। सम्राट चंद्रगुप्त अपनी अद्वितीय सुंदरता और शक्ति के चरम पर थे, जिन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। वहीं उनके गुरु आचार्य चाणक्य का रूप अत्यंत साधारण था, लेकिन उनकी बुद्धि पूरे आर्यावर्त में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी। एक शाम राजसभा में राज्य की गंभीर राजनीतिक समस्याओं पर गहन चर्चा चल रही थी और सभी मंत्री उपस्थित थे। तर्क वितर्क के बीच अचानक चंद्रगुप्त के मन में अपनी सुंदरता को लेकर एक सूक्ष्म अहंकार जाग उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाणक्य की ओर देखा और कहा कि यदि ईश्वर ने उन्हें भी सुंदर बनाया होता तो उनकी महिमा और बढ़ जाती। चाणक्य तुरंत समझ गए कि उनका प्रिय शिष्य बाहरी चमक धमक के मोह में फंसकर अपनी दिशा भटक रहा है। आचार्य ने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने मन ही मन चंद्रगुप्त को एक गहरा सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और पूरा महल गर्मी से तप रहा था। चाणक्य ने एक सेवक को बुलाया और उसे 2 अलग-अलग पात्रों में जल लाने का विशेष आदेश दिया। सेवक ने मेज पर एक शुद्ध सोने का नक्काशीदार पात्र और एक साधारण मिट्टी का घड़ा रख दिया। कुछ समय बाद जब चंद्रगुप्त प्यास से व्याकुल होकर वहां पहुंचे, तो उन्होंने मेज पर रखे दोनों पात्र देखे। चाणक्य ने चतुराई से सोने का पात्र छिपा लिया और चंद्रगुप्त को मिट्टी के बर्तन वाला जल पेश किया।
चंद्रगुप्त ने बिना सोचे समझे वह जल पिया और उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और ताजगी आई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि इस जल का स्वाद इतना शीतल और मीठा क्यों है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा। चाणक्य ने विनम्रता से कहा कि गलती से उन्हें मिट्टी के पात्र का जल दे दिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ण पात्र आगे बढ़ाया। जब चंद्रगुप्त ने सोने के पात्र का जल पिया तो उन्हें वह स्वादहीन और साधारण लगा, जिसमें कोई शीतलता नहीं थी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में पूछा कि इन दोनों में से किस पात्र का जल अधिक तृप्त करने वाला था। चंद्रगुप्त ने स्वीकार किया कि मिट्टी के पात्र का जल ही श्रेष्ठ था और अब से वे हमेशा उसी का उपयोग करना चाहते थे। चाणक्य ने समझाया कि जैसे पात्र की सुंदरता जल का स्वाद नहीं बदलती, वैसे ही शरीर की सुंदरता व्यक्ति को महान नहीं बनाती। क्या बाहरी सुंदरता ही असली पहचान है? मगध का भव्य राजमहल ऐश्वर्य और वैभव से भरा हुआ था, जहां हर दीवार सोने और रत्नों से चमक रही थी। सम्राट चंद्रगुप्त अपनी अद्वितीय सुंदरता और शक्ति के चरम पर थे, जिन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। वहीं उनके गुरु आचार्य चाणक्य का रूप अत्यंत साधारण था, लेकिन उनकी बुद्धि पूरे आर्यावर्त में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी। एक शाम राजसभा में राज्य की गंभीर राजनीतिक समस्याओं पर गहन चर्चा चल रही थी और सभी मंत्री उपस्थित थे। तर्क वितर्क के बीच अचानक चंद्रगुप्त के मन में अपनी सुंदरता को लेकर एक सूक्ष्म अहंकार जाग उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाणक्य की ओर देखा और कहा कि यदि ईश्वर ने उन्हें भी सुंदर बनाया होता तो उनकी महिमा और बढ़ जाती। चाणक्य तुरंत समझ गए कि उनका प्रिय शिष्य बाहरी चमक धमक के मोह में फंसकर अपनी दिशा भटक रहा है। आचार्य ने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने मन ही मन चंद्रगुप्त को एक गहरा सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और पूरा महल गर्मी से तप रहा था। चाणक्य ने एक सेवक को बुलाया और उसे 2 अलग-अलग पात्रों में जल लाने का विशेष आदेश दिया। सेवक ने मेज पर एक शुद्ध सोने का नक्काशीदार पात्र और एक साधारण मिट्टी का घड़ा रख दिया। कुछ समय बाद जब चंद्रगुप्त प्यास से व्याकुल होकर वहां पहुंचे तो उन्होंने मेज पर रखे दोनों पात्र देखे। चाणक्य ने चतुराई से सोने का पात्र छिपा लिया और चंद्रगुप्त को मिट्टी के बर्तन वाला जल पेश किया। चंद्रगुप्त ने बिना सोचे समझे वह जल पिया और उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और ताजगी आई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि इस जल का स्वाद इतना शीतल और मीठा क्यों है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा। चाणक्य ने विनम्रता से कहा कि गलती से उन्हें मिट्टी के पात्र का जल दे दिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ण पात्र आगे बढ़ाया। जब चंद्रगुप्त ने सोने के पात्र का जल पिया तो उन्हें वह स्वादहीन और साधारण लगा, जिसमें कोई शीतलता नहीं थी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में पूछा कि इन दोनों में से किस पात्र का जल अधिक तृप्त करने वाला था। चंद्रगुप्त ने स्वीकार किया कि मिट्टी के पात्र का जल ही श्रेष्ठ था और अब से वे हमेशा उसी का उपयोग करना चाहते थे। चाणक्य ने समझाया कि जैसे पात्र की सुंदरता जल का स्वाद नहीं बदलती, वैसे ही शरीर की सुंदरता व्यक्ति को महान नहीं बनाती। क्या बाहरी सुंदरता ही असली पहचान है? मगध का भव्य राजमहल ऐश्वर्य और वैभव से भरा हुआ था, जहां हर दीवार सोने और रत्नों से चमक रही थी। सम्राट चंद्रगुप्त अपनी अद्वितीय सुंदरता और शक्ति के चरम पर थे, जिन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। वहीं उनके गुरु आचार्य चाणक्य का रूप अत्यंत साधारण था, लेकिन उनकी बुद्धि पूरे आर्यावर्त में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी। एक शाम राजसभा में राज्य की गंभीर राजनीतिक समस्याओं पर गहन चर्चा चल रही थी और सभी मंत्री उपस्थित थे। तर्क वितर्क के बीच अचानक चंद्रगुप्त के मन में अपनी सुंदरता को लेकर एक सूक्ष्म अहंकार जाग उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाणक्य की ओर देखा और कहा कि यदि ईश्वर ने उन्हें भी सुंदर बनाया होता तो उनकी महिमा और बढ़ जाती। चाणक्य तुरंत समझ गए कि उनका प्रिय शिष्य बाहरी चमक धमक के मोह में फंसकर अपनी दिशा भटक रहा है। आचार्य ने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी,
लेकिन उन्होंने मन ही मन चंद्रगुप्त को एक गहरा सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और पूरा महल गर्मी से तप रहा था। चाणक्य ने एक सेवक को बुलाया और उसे 2 अलग अलग पात्रों में जल लाने का विशेष आदेश दिया। सेवक ने मेज पर एक शुद्ध सोने का नक्काशीदार पात्र और एक साधारण मिट्टी का घड़ा रख दिया। कुछ समय बाद जब चंद्रगुप्त प्यास से व्याकुल होकर वहां पहुंचे तो उन्होंने मेज पर रखे दोनों पात्र देखे। चाणक्य ने चतुराई से सोने का पात्र छिपा लिया और चंद्रगुप्त को मिट्टी के बर्तन वाला जल पेश किया। चंद्रगुप्त ने बिना सोचे समझे वह जल पिया और उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और ताजगी आई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि इस जल का स्वाद इतना शीतल और मीठा क्यों है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा। चाणक्य ने विनम्रता से कहा कि गलती से उन्हें मिट्टी के पात्र का जल दे दिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ण पात्र आगे बढ़ाया। जब चंद्रगुप्त ने सोने के पात्र का जल पिया तो उन्हें वह स्वादहीन और साधारण लगा, जिसमें कोई शीतलता नहीं थी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में पूछा कि इन दोनों में से किस पात्र का जल अधिक तृप्त करने वाला था। चंद्रगुप्त ने स्वीकार किया कि मिट्टी के पात्र का जल ही श्रेष्ठ था और अब से वे हमेशा उसी का उपयोग करना चाहते थे। चाणक्य ने समझाया कि जैसे पात्र की सुंदरता जल का स्वाद नहीं बदलती, वैसे ही शरीर की सुंदरता व्यक्ति को महान नहीं बनाती। क्या बाहरी सुंदरता ही असली पहचान है? मगध का भव्य राजमहल ऐश्वर्य और वैभव से भरा हुआ था, जहां हर दीवार सोने और रत्नों से चमक रही थी। सम्राट चंद्रगुप्त अपनी अद्वितीय सुंदरता और शक्ति के चरम पर थे, जिन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। वहीं उनके गुरु आचार्य चाणक्य का रूप अत्यंत साधारण था, लेकिन उनकी बुद्धि पूरे आर्यावर्त में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी। एक शाम राजसभा में राज्य की गंभीर राजनीतिक समस्याओं पर गहन चर्चा चल रही थी और सभी मंत्री उपस्थित थे। तर्क वितर्क के बीच अचानक चंद्रगुप्त के मन में अपनी सुंदरता को लेकर एक सूक्ष्म अहंकार जाग उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाणक्य की ओर देखा और कहा कि यदि ईश्वर ने उन्हें भी सुंदर बनाया होता तो उनकी महिमा और बढ़ जाती। चाणक्य तुरंत समझ गए कि उनका प्रिय शिष्य बाहरी चमक धमक के मोह में फंसकर अपनी दिशा भटक रहा है। आचार्य ने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने मन ही मन चंद्रगुप्त को एक गहरा सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और पूरा महल गर्मी से तप रहा था। चाणक्य ने एक सेवक को बुलाया और उसे 2 अलग अलग पात्रों में जल लाने का विशेष आदेश दिया। सेवक ने मेज पर एक शुद्ध सोने का नक्काशीदार पात्र और एक साधारण मिट्टी का घड़ा रख दिया। कुछ समय बाद जब चंद्रगुप्त प्यास से व्याकुल होकर वहां पहुंचे तो उन्होंने मेज पर रखे दोनों पात्र देखे। चाणक्य ने चतुराई से सोने का पात्र छिपा लिया और चंद्रगुप्त को मिट्टी के बर्तन वाला जल पेश किया। चंद्रगुप्त ने बिना सोचे समझे वह जल पिया और उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और ताजगी आई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि इस जल का स्वाद इतना शीतल और मीठा क्यों है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा। चाणक्य ने विनम्रता से कहा कि गलती से उन्हें मिट्टी के पात्र का जल दे दिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ण पात्र आगे बढ़ाया। जब चंद्रगुप्त ने सोने के पात्र का जल पिया तो उन्हें वह स्वादहीन और साधारण लगा, जिसमें कोई शीतलता नहीं थी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में पूछा कि इन दोनों में से किस पात्र का जल अधिक तृप्त करने वाला था। चंद्रगुप्त ने स्वीकार किया कि मिट्टी के पात्र का जल ही श्रेष्ठ था और अब से वे हमेशा उसी का उपयोग करना चाहते थे। चाणक्य ने समझाया कि जैसे पात्र की सुंदरता जल का स्वाद नहीं बदलती, वैसे ही शरीर की सुंदरता व्यक्ति को महान नहीं बनाती। क्या बाहरी सुंदरता ही असली पहचान है? मगध का भव्य राजमहल ऐश्वर्य और वैभव से भरा हुआ था, जहां हर दीवार सोने और रत्नों से चमक रही थी। सम्राट चंद्रगुप्त अपनी अद्वितीय सुंदरता और शक्ति के चरम पर थे, जिन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। वहीं उनके गुरु आचार्य चाणक्य का रूप अत्यंत साधारण था,
लेकिन उनकी बुद्धि पूरे आर्यावर्त में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी। एक शाम राजसभा में राज्य की गंभीर राजनीतिक समस्याओं पर गहन चर्चा चल रही थी और सभी मंत्री उपस्थित थे। तर्क वितर्क के बीच अचानक चंद्रगुप्त के मन में अपनी सुंदरता को लेकर एक सूक्ष्म अहंकार जाग उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाणक्य की ओर देखा और कहा कि यदि ईश्वर ने उन्हें भी सुंदर बनाया होता तो उनकी महिमा और बढ़ जाती। चाणक्य तुरंत समझ गए कि उनका प्रिय शिष्य बाहरी चमक धमक के मोह में फंसकर अपनी दिशा भटक रहा है। आचार्य ने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने मन ही मन चंद्रगुप्त को एक गहरा सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और पूरा महल गर्मी से तप रहा था। चाणक्य ने एक सेवक को बुलाया और उसे 2 अलग-अलग पात्रों में जल लाने का विशेष आदेश दिया। सेवक ने मेज पर एक शुद्ध सोने का नक्काशीदार पात्र और एक साधारण मिट्टी का घड़ा रख दिया। कुछ समय बाद जब चंद्रगुप्त प्यास से व्याकुल होकर वहां पहुंचे तो उन्होंने मेज पर रखे दोनों पात्र देखे। चाणक्य ने चतुराई से सोने का पात्र छिपा लिया और चंद्रगुप्त को मिट्टी के बर्तन वाला जल पेश किया। चंद्रगुप्त ने बिना सोचे समझे वह जल पिया और उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और ताजगी आई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि इस जल का स्वाद इतना शीतल और मीठा क्यों है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा। चाणक्य ने विनम्रता से कहा कि गलती से उन्हें मिट्टी के पात्र का जल दे दिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ण पात्र आगे बढ़ाया। जब चंद्रगुप्त ने सोने के पात्र का जल पिया तो उन्हें वह स्वादहीन और साधारण लगा, जिसमें कोई शीतलता नहीं थी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में पूछा कि इन दोनों में से किस पात्र का जल अधिक तृप्त करने वाला था। चंद्रगुप्त ने स्वीकार किया कि मिट्टी के पात्र का जल ही श्रेष्ठ था और अब से वे हमेशा उसी का उपयोग करना चाहते थे। चाणक्य ने समझाया कि जैसे पात्र की सुंदरता जल का स्वाद नहीं बदलती, वैसे ही शरीर की सुंदरता व्यक्ति को महान नहीं बनाती। क्या बाहरी सुंदरता ही असली पहचान है? मगध का भव्य राजमहल ऐश्वर्य और वैभव से भरा हुआ था, जहां हर दीवार सोने और रत्नों से चमक रही थी। सम्राट चंद्रगुप्त अपनी अद्वितीय सुंदरता और शक्ति के चरम पर थे, जिन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। वहीं उनके गुरु आचार्य चाणक्य का रूप अत्यंत साधारण था, लेकिन उनकी बुद्धि पूरे आर्यावर्त में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी। एक शाम राजसभा में राज्य की गंभीर राजनीतिक समस्याओं पर गहन चर्चा चल रही थी और सभी मंत्री उपस्थित थे। तर्क वितर्क के बीच अचानक चंद्रगुप्त के मन में अपनी सुंदरता को लेकर एक सूक्ष्म अहंकार जाग उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाणक्य की ओर देखा और कहा कि यदि ईश्वर ने उन्हें भी सुंदर बनाया होता तो उनकी महिमा और बढ़ जाती। चाणक्य तुरंत समझ गए कि उनका प्रिय शिष्य बाहरी चमक धमक के मोह में फंसकर अपनी दिशा भटक रहा है। आचार्य ने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने मन ही मन चंद्रगुप्त को एक गहरा सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और पूरा महल गर्मी से तप रहा था। चाणक्य ने एक सेवक को बुलाया और उसे 2 अलग-अलग पात्रों में जल लाने का विशेष आदेश दिया। सेवक ने मेज पर एक शुद्ध सोने का नक्काशीदार पात्र और एक साधारण मिट्टी का घड़ा रख दिया। कुछ समय बाद जब चंद्रगुप्त प्यास से व्याकुल होकर वहां पहुंचे तो उन्होंने मेज पर रखे दोनों पात्र देखे। चाणक्य ने चतुराई से सोने का पात्र छिपा लिया और चंद्रगुप्त को मिट्टी के बर्तन वाला जल पेश किया। चंद्रगुप्त ने बिना सोचे समझे वह जल पिया और उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और ताजगी आई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि इस जल का स्वाद इतना शीतल और मीठा क्यों है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा। चाणक्य ने विनम्रता से कहा कि गलती से उन्हें मिट्टी के पात्र का जल दे दिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ण पात्र आगे बढ़ाया। जब चंद्रगुप्त ने सोने के पात्र का जल पिया तो उन्हें वह स्वादहीन और साधारण लगा, जिसमें कोई शीतलता नहीं थी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में पूछा कि इन दोनों में से किस पात्र का जल अधिक तृप्त करने वाला था।
चंद्रगुप्त ने स्वीकार किया कि मिट्टी के पात्र का जल ही श्रेष्ठ था और अब से वे हमेशा उसी का उपयोग करना चाहते थे। चाणक्य ने समझाया कि जैसे पात्र की सुंदरता जल का स्वाद नहीं बदलती, वैसे ही शरीर की सुंदरता व्यक्ति को महान नहीं बनाती। क्या बाहरी सुंदरता ही असली पहचान है? मगध का भव्य राजमहल ऐश्वर्य और वैभव से भरा हुआ था, जहां हर दीवार सोने और रत्नों से चमक रही थी। सम्राट चंद्रगुप्त अपनी अद्वितीय सुंदरता और शक्ति के चरम पर थे, जिन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। वहीं उनके गुरु आचार्य चाणक्य का रूप अत्यंत साधारण था, लेकिन उनकी बुद्धि पूरे आर्यावर्त में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी। एक शाम राजसभा में राज्य की गंभीर राजनीतिक समस्याओं पर गहन चर्चा चल रही थी और सभी मंत्री उपस्थित थे। तर्क वितर्क के बीच अचानक चंद्रगुप्त के मन में अपनी सुंदरता को लेकर एक सूक्ष्म अहंकार जाग उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाणक्य की ओर देखा और कहा कि यदि ईश्वर ने उन्हें भी सुंदर बनाया होता तो उनकी महिमा और बढ़ जाती। चाणक्य तुरंत समझ गए कि उनका प्रिय शिष्य बाहरी चमक धमक के मोह में फंसकर अपनी दिशा भटक रहा है। आचार्य ने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने मन ही मन चंद्रगुप्त को एक गहरा सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और पूरा महल गर्मी से तप रहा था। चाणक्य ने एक सेवक को बुलाया और उसे 2 अलग-अलग पात्रों में जल लाने का विशेष आदेश दिया। सेवक ने मेज पर एक शुद्ध सोने का नक्काशीदार पात्र और एक साधारण मिट्टी का घड़ा रख दिया। कुछ समय बाद जब चंद्रगुप्त प्यास से व्याकुल होकर वहां पहुंचे, तो उन्होंने मेज पर रखे दोनों पात्र देखे। चाणक्य ने चतुराई से सोने का पात्र छिपा लिया और चंद्रगुप्त को मिट्टी के बर्तन वाला जल पेश किया। चंद्रगुप्त ने बिना सोचे समझे वह जल पिया और उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और ताजगी आई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि इस जल का स्वाद इतना शीतल और मीठा क्यों है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा। चाणक्य ने विनम्रता से कहा कि गलती से उन्हें मिट्टी के पात्र का जल दे दिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ण पात्र आगे बढ़ाया। जब चंद्रगुप्त ने सोने के पात्र का जल पिया, तो उन्हें वह स्वादहीन और साधारण लगा, जिसमें कोई शीतलता नहीं थी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में पूछा कि इन दोनों में से किस पात्र का जल अधिक तृप्त करने वाला था। चंद्रगुप्त ने स्वीकार किया कि मिट्टी के पात्र का जल ही श्रेष्ठ था और अब से वे हमेशा उसी का उपयोग करना चाहते थे। चाणक्य ने समझाया कि जैसे पात्र की सुंदरता जल का स्वाद नहीं बदलती, वैसे ही शरीर की सुंदरता व्यक्ति को महान नहीं बनाती। क्या बाहरी सुंदरता ही असली पहचान है? मगध का भव्य राजमहल ऐश्वर्य और वैभव से भरा हुआ था, जहां हर दीवार सोने और रत्नों से चमक रही थी। सम्राट चंद्रगुप्त अपनी अद्वितीय सुंदरता और शक्ति के चरम पर थे, जिन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। वहीं उनके गुरु आचार्य चाणक्य का रूप अत्यंत साधारण था, लेकिन उनकी बुद्धि पूरे आर्यावर्त में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी। एक शाम राजसभा में राज्य की गंभीर राजनीतिक समस्याओं पर गहन चर्चा चल रही थी और सभी मंत्री उपस्थित थे। तर्क वितर्क के बीच अचानक चंद्रगुप्त के मन में अपनी सुंदरता को लेकर एक सूक्ष्म अहंकार जाग उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाणक्य की ओर देखा और कहा कि यदि ईश्वर ने उन्हें भी सुंदर बनाया होता तो उनकी महिमा और बढ़ जाती। चाणक्य तुरंत समझ गए कि उनका प्रिय शिष्य बाहरी चमक धमक के मोह में फंसकर अपनी दिशा भटक रहा है। आचार्य ने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने मन ही मन चंद्रगुप्त को एक गहरा सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और पूरा महल गर्मी से तप रहा था। चाणक्य ने एक सेवक को बुलाया और उसे 2 अलग-अलग पात्रों में जल लाने का विशेष आदेश दिया। सेवक ने मेज पर एक शुद्ध सोने का नक्काशीदार पात्र और एक साधारण मिट्टी का घड़ा रख दिया। कुछ समय बाद जब चंद्रगुप्त प्यास से व्याकुल होकर वहां पहुंचे, तो उन्होंने मेज पर रखे दोनों पात्र देखे। चाणक्य ने चतुराई से सोने का पात्र छिपा लिया और चंद्रगुप्त को मिट्टी के बर्तन वाला जल पेश किया।
चंद्रगुप्त ने बिना सोचे समझे वह जल पिया और उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और ताजगी आई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि इस जल का स्वाद इतना शीतल और मीठा क्यों है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा। चाणक्य ने विनम्रता से कहा कि गलती से उन्हें मिट्टी के पात्र का जल दे दिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ण पात्र आगे बढ़ाया। जब चंद्रगुप्त ने सोने के पात्र का जल पिया तो उन्हें वह स्वादहीन और साधारण लगा, जिसमें कोई शीतलता नहीं थी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में पूछा कि इन दोनों में से किस पात्र का जल अधिक तृप्त करने वाला था। चंद्रगुप्त ने स्वीकार किया कि मिट्टी के पात्र का जल ही श्रेष्ठ था और अब से वे हमेशा उसी का उपयोग करना चाहते थे। चाणक्य ने समझाया कि जैसे पात्र की सुंदरता जल का स्वाद नहीं बदलती, वैसे ही शरीर की सुंदरता व्यक्ति को महान नहीं बनाती। क्या बाहरी सुंदरता ही असली पहचान है? मगध का भव्य राजमहल ऐश्वर्य और वैभव से भरा हुआ था, जहां हर दीवार सोने और रत्नों से चमक रही थी। सम्राट चंद्रगुप्त अपनी अद्वितीय सुंदरता और शक्ति के चरम पर थे, जिन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। वहीं उनके गुरु आचार्य चाणक्य का रूप अत्यंत साधारण था, लेकिन उनकी बुद्धि पूरे आर्यावर्त में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी। एक शाम राजसभा में राज्य की गंभीर राजनीतिक समस्याओं पर गहन चर्चा चल रही थी और सभी मंत्री उपस्थित थे। तर्क वितर्क के बीच अचानक चंद्रगुप्त के मन में अपनी सुंदरता को लेकर एक सूक्ष्म अहंकार जाग उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाणक्य की ओर देखा और कहा कि यदि ईश्वर ने उन्हें भी सुंदर बनाया होता तो उनकी महिमा और बढ़ जाती। चाणक्य तुरंत समझ गए कि उनका प्रिय शिष्य बाहरी चमक धमक के मोह में फंसकर अपनी दिशा भटक रहा है। आचार्य ने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने मन ही मन चंद्रगुप्त को एक गहरा सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और पूरा महल गर्मी से तप रहा था। चाणक्य ने एक सेवक को बुलाया और उसे 2 अलग-अलग पात्रों में जल लाने का विशेष आदेश दिया। सेवक ने मेज पर एक शुद्ध सोने का नक्काशीदार पात्र और एक साधारण मिट्टी का घड़ा रख दिया। कुछ समय बाद जब चंद्रगुप्त प्यास से व्याकुल होकर वहां पहुंचे तो उन्होंने मेज पर रखे दोनों पात्र देखे। चाणक्य ने चतुराई से सोने का पात्र छिपा लिया और चंद्रगुप्त को मिट्टी के बर्तन वाला जल पेश किया। चंद्रगुप्त ने बिना सोचे समझे वह जल पिया और उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और ताजगी आई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि इस जल का स्वाद इतना शीतल और मीठा क्यों है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा। चाणक्य ने विनम्रता से कहा कि गलती से उन्हें मिट्टी के पात्र का जल दे दिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ण पात्र आगे बढ़ाया। जब चंद्रगुप्त ने सोने के पात्र का जल पिया तो उन्हें वह स्वादहीन और साधारण लगा, जिसमें कोई शीतलता नहीं थी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में पूछा कि इन दोनों में से किस पात्र का जल अधिक तृप्त करने वाला था। चंद्रगुप्त ने स्वीकार किया कि मिट्टी के पात्र का जल ही श्रेष्ठ था और अब से वे हमेशा उसी का उपयोग करना चाहते थे। चाणक्य ने समझाया कि जैसे पात्र की सुंदरता जल का स्वाद नहीं बदलती, वैसे ही शरीर की सुंदरता व्यक्ति को महान नहीं बनाती। क्या बाहरी सुंदरता ही असली पहचान है? मगध का भव्य राजमहल ऐश्वर्य और वैभव से भरा हुआ था, जहां हर दीवार सोने और रत्नों से चमक रही थी। सम्राट चंद्रगुप्त अपनी अद्वितीय सुंदरता और शक्ति के चरम पर थे, जिन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। वहीं उनके गुरु आचार्य चाणक्य का रूप अत्यंत साधारण था, लेकिन उनकी बुद्धि पूरे आर्यावर्त में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी। एक शाम राजसभा में राज्य की गंभीर राजनीतिक समस्याओं पर गहन चर्चा चल रही थी और सभी मंत्री उपस्थित थे। तर्क वितर्क के बीच अचानक चंद्रगुप्त के मन में अपनी सुंदरता को लेकर एक सूक्ष्म अहंकार जाग उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाणक्य की ओर देखा और कहा कि यदि ईश्वर ने उन्हें भी सुंदर बनाया होता तो उनकी महिमा और बढ़ जाती। चाणक्य तुरंत समझ गए कि उनका प्रिय शिष्य बाहरी चमक धमक के मोह में फंसकर अपनी दिशा भटक रहा है। आचार्य ने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी,
लेकिन उन्होंने मन ही मन चंद्रगुप्त को एक गहरा सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और पूरा महल गर्मी से तप रहा था। चाणक्य ने एक सेवक को बुलाया और उसे 2 अलग-अलग पात्रों में जल लाने का विशेष आदेश दिया। सेवक ने मेज पर एक शुद्ध सोने का नक्काशीदार पात्र और एक साधारण मिट्टी का घड़ा रख दिया। कुछ समय बाद जब चंद्रगुप्त प्यास से व्याकुल होकर वहां पहुंचे तो उन्होंने मेज पर रखे दोनों पात्र देखे। चाणक्य ने चतुराई से सोने का पात्र छिपा लिया और चंद्रगुप्त को मिट्टी के बर्तन वाला जल पेश किया। चंद्रगुप्त ने बिना सोचे समझे वह जल पिया और उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और ताजगी आई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि इस जल का स्वाद इतना शीतल और मीठा क्यों है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा। चाणक्य ने विनम्रता से कहा कि गलती से उन्हें मिट्टी के पात्र का जल दे दिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ण पात्र आगे बढ़ाया। जब चंद्रगुप्त ने सोने के पात्र का जल पिया तो उन्हें वह स्वादहीन और साधारण लगा, जिसमें कोई शीतलता नहीं थी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में पूछा कि इन दोनों में से किस पात्र का जल अधिक तृप्त करने वाला था। चंद्रगुप्त ने स्वीकार किया कि मिट्टी के पात्र का जल ही श्रेष्ठ था और अब से वे हमेशा उसी का उपयोग करना चाहते थे। चाणक्य ने समझाया कि जैसे पात्र की सुंदरता जल का स्वाद नहीं बदलती, वैसे ही शरीर की सुंदरता व्यक्ति को महान नहीं बनाती। क्या बाहरी सुंदरता ही असली पहचान है? मगध का भव्य राजमहल ऐश्वर्य और वैभव से भरा हुआ था, जहां हर दीवार सोने और रत्नों से चमक रही थी। सम्राट चंद्रगुप्त अपनी अद्वितीय सुंदरता और शक्ति के चरम पर थे, जिन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। वहीं उनके गुरु आचार्य चाणक्य का रूप अत्यंत साधारण था, लेकिन उनकी बुद्धि पूरे आर्यावर्त में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी। एक शाम राजसभा में राज्य की गंभीर राजनीतिक समस्याओं पर गहन चर्चा चल रही थी और सभी मंत्री उपस्थित थे। तर्क वितर्क के बीच अचानक चंद्रगुप्त के मन में अपनी सुंदरता को लेकर एक सूक्ष्म अहंकार जाग उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाणक्य की ओर देखा और कहा कि यदि ईश्वर ने उन्हें भी सुंदर बनाया होता तो उनकी महिमा और बढ़ जाती। चाणक्य तुरंत समझ गए कि उनका प्रिय शिष्य बाहरी चमक धमक के मोह में फंसकर अपनी दिशा भटक रहा है। आचार्य ने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने मन ही मन चंद्रगुप्त को एक गहरा सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और पूरा महल गर्मी से तप रहा था। चाणक्य ने एक सेवक को बुलाया और उसे 2 अलग-अलग पात्रों में जल लाने का विशेष आदेश दिया। सेवक ने मेज पर एक शुद्ध सोने का नक्काशीदार पात्र और एक साधारण मिट्टी का घड़ा रख दिया। कुछ समय बाद जब चंद्रगुप्त प्यास से व्याकुल होकर वहां पहुंचे तो उन्होंने मेज पर रखे दोनों पात्र देखे। चाणक्य ने चतुराई से सोने का पात्र छिपा लिया और चंद्रगुप्त को मिट्टी के बर्तन वाला जल पेश किया। चंद्रगुप्त ने बिना सोचे समझे वह जल पिया और उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और ताजगी आई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि इस जल का स्वाद इतना शीतल और मीठा क्यों है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा। चाणक्य ने विनम्रता से कहा कि गलती से उन्हें मिट्टी के पात्र का जल दे दिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ण पात्र आगे बढ़ाया। जब चंद्रगुप्त ने सोने के पात्र का जल पिया तो उन्हें वह स्वादहीन और साधारण लगा, जिसमें कोई शीतलता नहीं थी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में पूछा कि इन दोनों में से किस पात्र का जल अधिक तृप्त करने वाला था। चंद्रगुप्त ने स्वीकार किया कि मिट्टी के पात्र का जल ही श्रेष्ठ था और अब से वे हमेशा उसी का उपयोग करना चाहते थे। चाणक्य ने समझाया कि जैसे पात्र की सुंदरता जल का स्वाद नहीं बदलती, वैसे ही शरीर की सुंदरता व्यक्ति को महान नहीं बनाती। क्या बाहरी सुंदरता ही असली पहचान है? मगध का भव्य राजमहल ऐश्वर्य और वैभव से भरा हुआ था, जहां हर दीवार सोने और रत्नों से चमक रही थी। सम्राट चंद्रगुप्त अपनी अद्वितीय सुंदरता और शक्ति के चरम पर थे, जिन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। वहीं उनके गुरु आचार्य चाणक्य का रूप अत्यंत साधारण था,
लेकिन उनकी बुद्धि पूरे आर्यावर्त में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी। एक शाम राज्यसभा में राज्य की गंभीर राजनीतिक समस्याओं पर गहन चर्चा चल रही थी और सभी मंत्री उपस्थित थे। तर्क वितर्क के बीच अचानक चंद्रगुप्त के मन में अपनी सुंदरता को लेकर एक सूक्ष्म अहंकार जाग उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाणक्य की ओर देखा और कहा कि यदि ईश्वर ने उन्हें भी सुंदर बनाया होता तो उनकी महिमा और बढ़ जाती। चाणक्य तुरंत समझ गए कि उनका प्रिय शिष्य बाहरी चमक धमक के मोह में फंसकर अपनी दिशा भटक रहा है। आचार्य ने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने मन ही मन चंद्रगुप्त को एक गहरा सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और पूरा महल गर्मी से तप रहा था। चाणक्य ने एक सेवक को बुलाया और उसे 2 अलग-अलग पात्रों में जल लाने का विशेष आदेश दिया। सेवक ने मेज पर एक शुद्ध सोने का नक्काशीदार पात्र और एक साधारण मिट्टी का घड़ा रख दिया। कुछ समय बाद जब चंद्रगुप्त प्यास से व्याकुल होकर वहां पहुंचे तो उन्होंने मेज पर रखे दोनों पात्र देखे। चाणक्य ने चतुराई से सोने का पात्र छिपा लिया और चंद्रगुप्त को मिट्टी के बर्तन वाला जल पेश किया। चंद्रगुप्त ने बिना सोचे समझे वह जल पिया और उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और ताजगी आई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि इस जल का स्वाद इतना शीतल और मीठा क्यों है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा। चाणक्य ने विनम्रता से कहा कि गलती से उन्हें मिट्टी के पात्र का जल दे दिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ण पात्र आगे बढ़ाया। जब चंद्रगुप्त ने सोने के पात्र का जल पिया तो उन्हें वह स्वादहीन और साधारण लगा, जिसमें कोई शीतलता नहीं थी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में पूछा कि इन दोनों में से किस पात्र का जल अधिक तृप्त करने वाला था। चंद्रगुप्त ने स्वीकार किया कि मिट्टी के पात्र का जल ही श्रेष्ठ था और अब से वे हमेशा उसी का उपयोग करना चाहते थे। चाणक्य ने समझाया कि जैसे पात्र की सुंदरता जल का स्वाद नहीं बदलती, वैसे ही शरीर की सुंदरता व्यक्ति को महान नहीं बनाती। क्या बाहरी सुंदरता ही असली पहचान है? मगध का भव्य राजमहल ऐश्वर्य और वैभव से भरा हुआ था, जहां हर दीवार सोने और रत्नों से चमक रही थी। सम्राट चंद्रगुप्त अपनी अद्वितीय सुंदरता और शक्ति के चरम पर थे, जिन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। वहीं उनके गुरु आचार्य चाणक्य का रूप अत्यंत साधारण था, लेकिन उनकी बुद्धि पूरे आर्यावर्त में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी। एक शाम राज्यसभा में राज्य की गंभीर राजनीतिक समस्याओं पर गहन चर्चा चल रही थी और सभी मंत्री उपस्थित थे। तर्क वितर्क के बीच अचानक चंद्रगुप्त के मन में अपनी सुंदरता को लेकर एक सूक्ष्म अहंकार जाग उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाणक्य की ओर देखा और कहा कि यदि ईश्वर ने उन्हें भी सुंदर बनाया होता तो उनकी महिमा और बढ़ जाती। चाणक्य तुरंत समझ गए कि उनका प्रिय शिष्य बाहरी चमक धमक के मोह में फंसकर अपनी दिशा भटक रहा है। आचार्य ने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने मन ही मन चंद्रगुप्त को एक गहरा सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और पूरा महल गर्मी से तप रहा था। चाणक्य ने एक सेवक को बुलाया और उसे 2 अलग-अलग पात्रों में जल लाने का विशेष आदेश दिया। सेवक ने मेज पर एक शुद्ध सोने का नक्काशीदार पात्र और एक साधारण मिट्टी का घड़ा रख दिया। कुछ समय बाद जब चंद्रगुप्त प्यास से व्याकुल होकर वहां पहुंचे तो उन्होंने मेज पर रखे दोनों पात्र देखे। चाणक्य ने चतुराई से सोने का पात्र छिपा लिया और चंद्रगुप्त को मिट्टी के बर्तन वाला जल पेश किया। चंद्रगुप्त ने बिना सोचे समझे वह जल पिया और उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और ताजगी आई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि इस जल का स्वाद इतना शीतल और मीठा क्यों है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा। चाणक्य ने विनम्रता से कहा कि गलती से उन्हें मिट्टी के पात्र का जल दे दिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ण पात्र आगे बढ़ाया। जब चंद्रगुप्त ने सोने के पात्र का जल पिया तो उन्हें वह स्वादहीन और साधारण लगा, जिसमें कोई शीतलता नहीं थी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में पूछा कि इन दोनों में से किस पात्र का जल अधिक तृप्त करने वाला था।
चंद्रगुप्त ने स्वीकार किया कि मिट्टी के पात्र का जल ही श्रेष्ठ था और अब से वे हमेशा उसी का उपयोग करना चाहते थे। चाणक्य ने समझाया कि जैसे पात्र की सुंदरता जल का स्वाद नहीं बदलती, वैसे ही शरीर की सुंदरता व्यक्ति को महान नहीं बनाती।